Hello friends. The most admired invention of the world is the invention of wheel. जी हाँ दोस्तों, पहिए का आविष्कार इस दुनिया का सबसे सर्वोत्तम आविष्कार कहा जाता है। इस आविष्कार ने पूरी दुनिया को बदल दिया, पूरे युग को बदल दिया, अनबिलीवेबल, ट्रिमेंडसली बदल दिया और इतना बदल दिया कि उसके साथ साथ हम भी बदल गए और बदल गए साथ साथ हमारी काम करने का स्टाइल, हमारी सोच और बदल गया हमारा लाइफ स्टाइल। जी हाँ दोस्तों, जिस लाइफ स्टाइल को आज हम जी रहे हैं, इस लाइफ स्टाइल को पाने के लिए हमने सबसे बड़ी चीज को जो दांव पे लगा दिया वो है हमारी सेहत। जी हाँ दोस्तों, और ये सेहत दांव पे लगने के बाद इसे वापस पाने का कोई तरीका नहीं होता है, मगर हम इस लाइफ स्टाइल में इस चीज को भूले बैठे हैं और अपनी लाइफ स्टाइल को मेंटेन किए जा रहे हैं और सिर्फ मेंटेन किए जा रहे हैं। आज इस लाइफ स्टाइल की वजह से हमने बहुत कुछ खोया है तो बहुत कुछ पाया है। तो क्या ये सही है? नहीं, ये सही नहीं है। अगर ये सही नहीं है तो आइए जानते हैं हम एक और व्हील के बारे में। हाँ, व्हील कपड़े धोने वाला व्हील नहीं दोस्तों, व्हील ऑफ लाइफ के बारे में। व्हील ऑफ लाइफ का मतलब है कि हमारा जीवन चार तरीकों में बटा हुआ है, या यूं कहें कि चार भागों में बटा हुआ है। पहला हमारा पर्सनल लाइफ है, सेकंड हमारी प्रोफेशनल लाइफ है, तीसरी हमारी सोशल लाइफ है और चौथी हमारी स्पिरिचुअल लाइफ है। मगर इन चारों को जीने के लिए हमारे पास कोई सीक्वेंस नहीं है, या यूं कहें कि हम इन चारों लाइफ को एक साथ लेके चलते हैं और जब जिस लाइफ को जीने की इच्छा होती है हम उस लाइफ को जी लेते हैं, जो कि सही नहीं है। हम जब घर के लोगों के साथ होते हैं तो ऑफिस के काम याद आते हैं, ऑफिस के काम में होते हैं तो हमें घर के लोग याद आते हैं। जब हम घर के लोगों के पास पहुंचते हैं तो समय की कमी और अन्य परेशानियों की वजह से हम छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करते हैं, तब हमें भगवान याद आते हैं। और इस तरह से हम एक जगह होकर भी एक जगह नहीं होते हैं, हम सब जगह घूम रहे होते हैं। तो क्या करें? जब हम अपने मन को स्थिर करने लगते हैं तो हमारा दिमाग कहीं और जाता है, जब हम अपने दिमाग को शांत करते हैं तो हमारा मन यहाँ वहाँ भटकने लग जाता है। ऐसी स्थिति में समझ नहीं आता कि क्या करें, इस लाइफ स्टाइल को कैसे मेंटेन करें, इस लाइफ को कैसे मैनेज करें। क्योंकि लाइफ से हमने कुछ चीजें मिसमैनेज कर दी हैं, जिसकी वजह से हमें बहुत सारी परेशानी उठानी पड़ रही है और उनको समझाने का या सुलझाने का कोई तरीका नहीं है। और इसी जिद्दोजहद में समय निकलता जाता है। कहने को 24 घंटे, मगर समय किसी के पास नहीं है पर्याप्त। और पर्याप्त समय नहीं होने की वजह से हम किसी भी लाइफ को सही तरह से जी नहीं पा रहे। तो ऐसे में एक तरीका है, और वो तरीका ये है जो मैंने सुना और मैंने इम्प्लाई किया, तो मुझे लगा कि इस तरीके से काम करके हम कुछ हद तक इस चीज को बचा सकते हैं। जब हम घर पर हैं तो हम पूरी तरह से घर की लाइफ को जिए, हम अपने परिवार के साथ जिए, हम परिवार के सदस्य बनकर जिए और अपनी खुशियों को अपने पास रखें और उसे परिवार में बांटें। जब आप घर से निकल गए, अपने ऑफिस पहुंच गए, जब आप ऑफिस पहुंच जाएं तो घर पर एक फोन कर दीजिए कि आप ऑफिस पहुंच गए हैं और अपना काम शुरू कर दें और उनसे कहें कि वे अपना ख्याल रखें। और काम शुरू करने के बाद जो काम आपको असाइन किए गए हैं वो असाइन टाइम में पूरा करने की कोशिश करें, पूरे दिल से काम करें और उन कामों को उस दिन तक पूरा करने की पूरी कोशिश करें। ऑफिस के बाद शाम के समय अगर आपको किसी धार्मिक स्थल पर जाने की आदत है, आपके आदतों में शुमार है, और अगर नहीं है तो इसे आदत बना लीजिए, क्योंकि वहां जाकर आप कुछ ऐसे लोगों से मिलते हैं जो समाज से जुड़े हुए होते हैं और वो समाज के लिए कुछ न कुछ कर रहे होते हैं। उनसे मिलकर अगर आपको लगता है कि आप भी कुछ समाज के लिए करना चाहते हैं तो आप जरूर कीजिए, क्योंकि समाज के लोगों के लिए काम करने का मतलब होता है उस ईश्वर के लिए कुछ करना। और अगर ईश्वर के लिए कुछ करने का आपको मौका मिले तो इस मौके को गंवाना नहीं है, छोड़ना नहीं है, इसे पकड़ के रखना है। और यहां से जुड़ाव होता है हमारी स्पिरिचुअलिटी। जी हाँ, स्पिरिचुअलिटी का जुड़ाव के लिए कोई उम्र नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि स्पिरिचुअलिटी का मतलब आध्यात्मिक हो गया तो हमें रामायण पढ़नी है, गीता पढ़नी है, वो पढ़नी है। इसका मतलब नहीं कि वो 60 साल के बाद। स्पिरिचुअलिटी के लिए सही उम्र होती है बचपन से, क्योंकि बचपन में हम इन छोटी छोटी आदतों को अपने जीवन में शुमार कर सकते हैं। हमें हमारे धार्मिक ग्रंथों में से बहुत सारी चीजें याद होनी चाहिए, कंठस्थ होनी चाहिए, ताकि हम एक अच्छा जीवन जी सकें। और अगर बचपन में इन चीजों की आदत डल जाती है तो वो बड़े होने तक हमें याद रहती है और यहाँ से
एक नींव की रखी जाती है जिससे एक अच्छे इंसान का निर्माण होता है, और एक अच्छा इंसान एक अच्छे समाज का निर्माण करता है। और जब एक अच्छे समाज का निर्माण होता है तब आदमी शांतिपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करता है मेंटल पीस के साथ, और वो चारों लाइफ स्टाइल में अपने आप को अलग अलग तरीके से महसूस कर सकता है और उसको भरपूर तरीके से जी सकता है। और अगर लाइफ स्टाइल को भरपूर तरीके से जीने का अगर हमें स्टाइल आ गया तो हमारी लाइफ बच जाएगी और हमारा स्टाइल भी बच जाएगा, अन्यथा ना स्टाइल रहेगी और ना लाइफ रहेगी। तो अगर इसे बचाना है तो अपने आप को इन लाइफ में बातें करना सीखिए और समझिए कि आपका जीवन सिर्फ काम करने के लिए नहीं हुआ है, आपका जीवन हर एक चीज में अपने आप को समाहित करने के लिए हुआ है। आप अपने लिए नहीं बने हैं, आप इस पूरे समाज के लिए बने हैं, अपने परिवार के लिए बने हैं, अपने दोस्तों के लिए बने हैं और अपने देश के लिए बने हैं। तो आज से स्टार्ट कीजिए अपने आप को मैनेज करना, और मैनेज करके अपने लाइफ स्टाइल को अच्छा करने की कोशिश कीजिए। मैं आपसे फिर मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक सच्ची हंसी से हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सुरक्षित रहिए। जय दोस्तों, मैं राकेश चितलानी आपको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद।